3 नंबर तो डिस्कशन करना है। तो चलिए, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ान बैच के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर हम 3 डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है आप जब से आपने लेक्चर देखे होंगे बेसिक मैथ के, इसके अलावा इनइक्वालिटीज के, लोगरिथम के, ट्रिग्नोमेट्री के, जितने भी आपने लेक्चर देखे हैं, लेक्चर देखने के बाद में आपको कई कई बार ऐसा लगता होगा कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो एक बात याद रखना, ये चीजें इतनी आसान है नहीं। अगर इतनी चीजें आसान होती तो हमें एनडीए का पेपर के अंदर 120 में से 70 क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करने होते, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट थोड़ी करने होते। भाई एनडीए के पेपर के अंदर यदि हमारे 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं, यदि 75 78 तक हमने अटेम्प्ट कर लिए अच्छे, गुड मतलब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करके, तो ओवरऑल हमारा सिलेक्शन के नज़दीक हो जाते हैं हम। तो चीज़ें थोड़ी हार्ड रहेंगी, समझना भी पड़ेगा और धीरे धीरे होंगी। हो सकता है आपको पहली बार समझ में नहीं है ये चीज़ें वैसे ही हैं जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, पहली बार में थोड़ी सीख जाते हो। अब मान लो साइकिल चलाना पहली बार में सीख गए, मोटरसाइकिल चलाना पहली बार में सीख गए, लेकिन हवाई जहाज चलाना पहली बार में थोड़ी सीख जाओगे। उसके लिए दो हज़ार, ढाई ढाई हज़ार घंटे की ट्रेनिंग होती है, फिर सीखते हैं। तो ये वैसी ही है चीज़ें। हो सकता है कोई चीज़ें आपको हार्ड लगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर आपको हार्ड लगेंगे, नहीं। कुछ चैप्टर आसान भी होंगे, कुछ ईजी भी होंगे। हमें उनको मेंटेन करना है, हर चीज़ को 2 बार समझना है। हर जो आपको शीट मिलती है उसको कम से कम 2 से 3 बार तो निकालें। भाई एक क्वेश्चन को, एक सीट को 2 से 3 बार निकालें। फिर नहीं समझ में आती है तो फिर हो सकता है मास्टर में खराबी हो, हमारे दिमाग में खराबी हो सकता है हमारे दिमाग का जो लेफ्ट पार्ट है वो कम काम कर रहा है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं सोचना है पहली बार के अंदर गुर्जी मार तो समझ में को नहीं आना। अरे धीरे धीरे चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम सबसे पहले तो देखते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि चीजें आप जितनी रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या होंगी, याद होंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल की इक्वेशन हमने लिखी थी ए नोट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन, एक्स की पावर 0 मान लो यहाँ पर, ये 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2 और ए एन एक्स की पावर, इस तरीके से। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। फिर पोलिनोमियल का हमने डिवाइडेशन किया था किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। देखा था कि इक्वेशन कब बनेगी, इक्वेशन कब बनेगी जब हमारे पास इक्वल टू क्या हो, 0। मेजरली जो डिफरेंस होता है किसके अंदर, पोलिनोमियल और इक्वेशन के अंदर, वो होता है इक्वल टू 0 का। इक्वेशन के अंदर इक्वल टू 0 आता है और ये डायरेक्ट होता है पोलिनोमियल। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये इनकी डिग्री देखी थी कि ये 1 डिग्री का होता है, ये 2 डिग्री का होता है, ये 3 डिग्री का होता है। हम जो मेथड डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, जिसके सॉल्यूशन कितने हो, 2 हो। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन दो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते। 2 से ज़्यादा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट देखे थे हमने कि रूट क्या होंगे, जैसे ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसको सोल्व करने के 2 तरीके थे हमारे पास। पहला तरीका था फैक्टराइजेशन और दूसरा हमारे पास था सीधे ऐसा ही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2। ये वाला। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस लगाया है तो इसका मतलब इसके 2 रूट है, और 2 रूट है तो एक प्लस का और दूसरा माइनस का। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं इमेजिनरी, इरेशनल भी हो सकते हैं। ये देखने के लिए हमने डी पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेट। और डिस्क्रिमिनेट क्या था, बी स्क्र माइनस 4ac। यदि ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये जो रूट आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, रियल रूट आएंगे। कौन से रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो रूट आएंगे वो रियल होंगे और कौन से होंगे भी, रेशनल होंगे। क्या होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल भी होंगे। ठीक है, डी या हमारे जो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स कभी भी अनइक्वल इक्वल नहीं होंगे। इस कंडीशन में रूट हमेशा ही क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। और यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रियल भी होंगे और इमेजिनरी, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसे, अनइक्वल भी होंगे और उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। हाँ, रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। हाँ, इक्वल नहीं होंगे। हाँ,
ठीक है। और यदि ऐसा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी डी इक्वल टू किसके आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो डी यदि 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ गया, तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। और हमने ये भी देखा था कि यदि हमारे रूट्स इमेजिनरी हो या क्या हो, इरेशनल हो, तो दोनों रूट्स आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब मान लो एक रूट हमारा 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट कितना होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा। क्यों, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 इरेशनल है। ठीक है। और ये होता यदि हमारा एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा होता, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक कितना हो जाता, 2 माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हो, जो आपके पास अल्फा और बीटा आता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का यदि आपको सम करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा, सी बाई, ये दोनों की दोनों चीजें। ठीक। क्यूबिक इक्वेशन का भी देखा था। क्यूबिक इक्वेशन में क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस, एक बार नोट कर लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू जी। तो यहाँ से यदि आप क्या निकालोगे, आपको निकालना है अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लाई निकालना है, तो वो कितना बन जाएगा, माइनस बी बाई ए, नहीं बी बाई ए, तो वो अल्फा प्लस बीटा, हाँ पहले प्लस निकाल देना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और आपको निकालना हो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो वो क्या होगा, सी बाई ए। और आपको तीनों का मल्टीपल निकालना हो अल्फा बीटा गामा, तो वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। पहले माइनस, फिर माइनस, और ये कंटिन्यू चलेंगे, पहले बी आ गया फिर सी आ गया, फिर सेम टू सेम यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो पहले तो माइनस बी बाई ए, अगली बार सी बाई ए, पहले साइन माइनस का आएगा हमेशा, फिर किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, ये हमने देखा था किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमारे रूट्स आते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा हमने पर्टिकुलर कंडीशंस भी देखी थी, क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो हमारा एक रूट तो क्या होगा, एक, दूसरा कितना होगा, सी बाई ए। ठीक है, यदि b इज इक्वल टू 0 हो, b इज इक्वल टू 0 हो, तो रूट्स आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, यानी एक प्लस का दूसरा माइनस का। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन थी वो हमने देखी। ठीक, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। चलो, अच्छा पहली बार में क्वेश्चन देख रखा है हमें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कॉमन सा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने के लिए हमें कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन में 2a, और c इज इक्वल टू 2c अपॉन में 2c अपॉन में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने बताया था आपको कि रेशनलाइजेशन है वो जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ हो, मतलब डिनोमिनेटर में हो, न्यूमिनेटर में भी हो सकता है, जैसे 1/√7 है। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो √7 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे से अंडर रूट को रिमूव करना ही क्या है, रेशनलाइजेशन। अच्छा, ये रूट डिनोमिनेटर से रिमूव कर रहे हैं, न्यूमिनेटर से भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो भी क्या है, वो रेशनलाइजेशन है, वो सेम प्रोसेस रहेगी हमारी। देखो, यदि आप इसका रूट्स निकालते हो तो वो रूट्स निकालने का सीधा सा ये फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, 2a। ये तो होता है इस x की वैल्यू, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, नहीं है ऐसी कोई भी, माइनस बी तो इसमें है, लेकिन यहाँ पर 4a 4 नहीं है, ये नीचे है, और ये तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि आप पहली बार इस पर्सन को देखते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपने जीवन में कभी ऐसा किया ही नहीं होगा कि रेशनलाइजेशन है वो न्यूमरेटर में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करवाएं तो देखो ध्यान से,
क्या बनेगा भाई? अब की बार क्या करना है, इसके निशान चेंज करने हैं। तो ये माइनस बी तो माइनस बी रहेगा, माइनस है। अगर ये प्लस माइनस है तो देखो हम नीचे जो भी होता है डिनोमिनेटर में उसका निशान चेंज कर देते हैं। तो ये साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में नहीं 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 नहीं, सेम संख्या से ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब देखो ध्यान से, ये माइनस बी है, आप इसको ए मानो और इसको क्या मानो, बी। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और रियल में यही, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। तो स्क्वायर कराओ, पहले माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर साइन किसका, माइनस का। फिर इसका स्क्वायर करना है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो 2a इंटू माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस, सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर कराएंगे तो अंडर रूट है, कैंसिल आउट। और ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4ac, और अपॉन में कितना है 2a इंटू माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, प्लस का बी स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर से कैंसिल आउट, और यहाँ पर ओनली कितना 4ac, और ध्यान से देखो a से तो a कैंसिल, और ये 4 किससे रिमूव होगा, 2 से, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या बनेगा 2c, ये ऊपर तो ओनली कितना 2c, और नीचे वाले ये माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब आप ये मत सोच लेना कि गुरुजी वो तो पहला माइनस प्लस लिख रहा है फिर बाद में माइनस, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि है तो दोनों रूट सी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो चाहे एक पहले प्लस लिखो या माइनस लिखो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, बताओ आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल है, ठीक है। देखो सवाल अच्छा था बिल्कुल, वास्तव में हिला डालने वाला सवाल था, लिखा ना हिला डालने वाला, तो वास्तव में हिलाने वाला से, क्योंकि जब आप इसको पहली नजर में देखते ना, तो पहली नजर में देखते ही क्या करते आप, इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि हमें रूट्स पता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और हम करते क्या, हम तो गलत हो ही नहीं सकते, हमने तो रटा हुआ है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, लेकिन आगे वाले ने दिमाग लगाया कि रेशनलाइजेशन अभी तक बच्चों ने सीखा था क्या, डिनोमिनेटर में, अब की बार न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये अगर भ्रम पाल रखा हो हमने कि हाँ जो रेशनलाइजेशन है वो डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, तो ये क्या है, गलत है, आप न्यूमरेटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद भी रह जाएगा, तरीका भी नहीं भूलोगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सवाल था आपके दिमाग को गर्म करने के लिए। बाकी आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सिमेट्रिक फंक्शन डिस्कशन करने वाले हैं। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होगा कि हमें ऐसे रूट्स पता होंगे, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। हमें ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और इसका मल्टीपल भी पता है कि अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, लेकिन वो हमसे पूछेगा कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। ठीक है, हमसे ये पूछेगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है। ठीक है, अब नहीं तो हमारे पास अल्फा क्यूब है, नहीं बीटा क्यूब है, लेकिन इसकी आइडेंटिटियां है ना वो याद है, बताएंगे। अगर आपको आइडेंटिटियां याद नहीं है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लिखने का काम करना होगा भाई। ठीक है, जैसे लिख के देखते हैं हम, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में, मान लो हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पूछा है, तो ये क्या बनेगा,
ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab है, इसको इधर भेज दो माइनस का 2, ठीक है। अब वो यहाँ पर बोलेगा कि फाइंड आउट करो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो वहां पर हमें ये सोचना है कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। हमें जो भी को ये हमारे आए रूट्स आए उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आना है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा हमारे पास किसी की वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट आएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसके अलावा तो हमारे पास रूट्स ही नहीं है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटियां हैं वो वर्क करेंगी, और ये आपको ऐसे ही याद करनी है, मतलब समझनी है, ऐसे याद करो, याद रह जाए तो अच्छी बात है। जैसे अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में देखो ये तो वही बन गई ना, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब ये जितनी हम बनाएंगे इनसे फॉर्मूले याद कर करके बनाएंगे उतनी ही आसान हो जाएगी। जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस है बीटा स्क्वायर, अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हमें पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, भाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी अल्फा माइनस है बीटा और अल्फा प्लस है बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें, अल्फा माइनस बीटा की ये रही अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये वहां ठीक है। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, ये फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ बहुत बार कि ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ये पढ़ा था हमने ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी, या आपने ये इसको ओपन करके पढ़ा होगा कि 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b ए बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, यानी हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, इसको माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सेम टू सेम है, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सेम टू सेम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के लिए बताया हुआ है कि ए माइनस बी क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो इसको शिफ्ट लेके जाओ ये बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके की आइडेंटिटी हमसे पूछी जा सकती हैं और हमें याद रखनी है ये वाली, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इस वालों को बार बार रिपीट करोगे तो ये याद रह जाएगी, और वरना बनानी भी आ जाएगी, इससे कोई बड़ी गणित नहीं है इसमें, जैसे अपने आइडेंटिटियाँ याद है ना आपको तो बना भी सकते हो आप आसानी से। चलो फिर आओ करते हैं सवाल, ठीक है। आइडेंटिटियाँ पढ़ने के बाद में सवाल ही रहता है, ठीक है। जैसा ये वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus 2। अब आपके पास दो रूट कौन कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। ऐसे सवालों को करना कैसे होता है वो देखो। अब ये बोल रहा है देन व्हाट इज द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन तो इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई इक्वेशन है तो उसके रूट कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा, लेकिन अल्फा और बीटा नहीं है, कौन कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। अच्छा ऐसी बात है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। अब इनका जब सम करेंगे, इनका सम करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 सम करेंगे तो इनमें से ही आएगा माइनस बी बाई ए करने से ही कोई आएगा। अच्छा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 में यहाँ से देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 4। अब ये अल्फा और बीटा कौन कौन है, अल्फा और बीटा कौन कौन है, इसके लिए हमें क्या दिया गया है, ये इक्वेशन ठीक है दे रखा है ना। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अल्फा और बीटा आपको कहां से लेने हैं, इनसे लेने हैं। तो बताओ यहां से यदि हम निकाल लें कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, इस इक्वेशन को देख करके अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, इस इक्वेशन को देख करके अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए नहीं होता क्या, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये माइनस का 3 है यहाँ पर,
तो 3/2 नहीं होगा, माइनस बी बाई होता है, तो ये कितना होगा 3/2 होगा। और यदि हमें यहाँ से निकालना हो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए करेंगे तो माइनस का 6/2, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 2x² माइनस 3x माइनस ए 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 3/2, और अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो माइनस 3/2। अब देखो ध्यान से, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर। अब हमारे पास तो ये दोनों ही नहीं है, तो इसकी इक्वेशन कौन सी होती है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर लिखी हुई है, हम उसको लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है कितना हमारे पास 3/2, तो ये कितना बन जाएगा 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है हमारे पास -3, और प्लस में कितना 4। अब करो इसको सोल्व, कितना बन जाएगा ये 9/4, और प्लस कितना बन जाएगा 10, ये कितना बन जाएगा 49/4। यानी हमारे रूट्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 49/4। यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन है जिनमें कितना आ रहा है रूट्स का सम कितना आ रहा है 49/4, रूट्स का सम देखो 49/4, इसमें तो कितना आएगा माइनस का 49/4, तो ये प्लस वाला तो किसी भी हालत में, लेकिन ये हो सकते हैं। अब इसमें भी देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, ये नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर 4x² माइनस 49 और 4x² माइनस 40, ठीक है, इसका मतलब ये बी और डी दोनों में से कोई एक होगा। चलो अब हमें क्या मतलब फर्दर कहाँ पे जाना होगा, सम कर लिया इनका, अब क्या निकालना बाकी है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और प्लस में क्या बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 बीटा स्क्वायर, और प्लस में कितना 4, ये बन जाएगा अल्फा बीटा की होल स्क्वायर, प्लस में 2 कॉमन ले लिया, ये वही है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। और ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहाँ तक ही था ना, यहाँ तक ही तो था, ठीक है, ये कितना है 9/4 प्लस कितना है 6, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने वही निकाला वही यूज कर सकते हैं, तो कितना लिखेंगे 33/4, क्योंकि 6 4 24 और 9 34, 33/4, और प्लस में कितना है 4, और यहाँ पर अल्फा बीटा की होल स्क्वायर थी, तो अल्फा बीटा है कितना हमारे पास अल्फा बीटा -3, और -3 की होल स्क्वायर कितनी बन जाएगी 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 33/2, b2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 और 9 कितने 13, और ये कितने बन जाएंगे 59/2, 2 है ना, 13 2 26, और 26 प्लस में 33 59/2। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखो प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस का 118/4, वो कितना आ रहा है माइनस का 1/8/4, तो माइनस का 1/8/4। बताओ हमारा निशान माइनस का चाहिए क्या, माइनस का निशान नहीं है, प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस का साइन किसके पास है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए बी ऑप्शन चाहिए, ठीक है। बताओ अब बताओ कहाँ से नहीं समझ में आया, क्लियर है, अच्छा वापस देख रहे हो, वापस मैं एक बार बताऊंगा दोबारा, सुनो ध्यान से, इस टाइप के कम से कम 10 से 15 सवाल करेंगे, और शीट के अंदर भी क्वेश्चन होंगे, तो जब तक पूरी आप शीट सॉल्यूशन करोगे ना, शीट के क्वेश्चन करोगे, इसके क्वेश्चन करोगे, पूरी क्लास देखोगे, पूरा चैप्टर समझने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये, फिर ये लगेगा क्या सवाल है यार, अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा क्या है, इससे मतलब फटाफट कर दोगे, ठीक है। पहली बार में तो टाइम तो चीज़ों को समझने में लगेगा ही, पहली बार तो हमें क्या चेक करना है, सम चेक करना है,
सम चेक करना तो अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 बीटा स्क्वायर प्लस में 2। अब ये आइडेंटिटीयां हमें जितनी फास्ट याद होंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 4, अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, अब इसको लिखा ही क्यों इस फॉर्म में? क्यों? क्योंकि हमारे पास ओनली ऑल वैल्यू किसकी थी? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस में 4, वैल्यू रख दी अल्फा प्लस बीटा की 3/2 दैट इज 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यू है -3 इंटू 2 प्लस 6 और प्लस में 4, तो 6 और 4 10, 9/4 प्लस में 10 इज इक्वल टू 49/4। अगर हमें मतलब हमारा लग अच्छा है थोड़ा सा, तो क्या पता हमने सम चेक किया हो और सम करने से ही 3 ऑप्शन डिलीट हो जाए, तो वो वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें रिट्राई करके देखना है, क्योंकि वहां पर हमें लिख के नहीं बताना है, कॉपी नहीं भरनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ क्योंकि 2 ऑप्शन राइट हो गए ना, 4x² माइनस 49x प्लस 118 और 4x² माइनस 49x माइनस 118। फिर हमने क्या चेक किया? फर्दर प्रोडक्ट चेक किया, और प्रोडक्ट था हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस में 2, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस में 2, मल्टीप्लाई कराया अल्फा स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करवाया? सॉल्व करवाया। तो बताओ इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, अब ऐसा थोड़ा सा हमें थिंकिंग भी करना है, सवाल को पढ़ो ना। अच्छा, कैसे किया था? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर कर दूं? नोट नहीं करना? चलो आगे वाला देखो। अब ये वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जितना करेंगे उतना ज्यादा समझो। देखो ये लिखा है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, यानी हमारे जो दोनों रूट्स आएंगे वो अनइक्वल है। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, ये दोनों अनइक्वल है। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स और अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन में अल्फा। हमारे पास ये जो दो इक्वेशन दी गई है ना, इनके रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा बाई बीटा, और दूसरा रूट कौन सा है? बीटा बाई। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पिछले वाले इक्वेशन में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, निकाल लिया। यहाँ पर क्या है? रूट की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ये रियल में रूट की फॉर्म में नहीं है। आप इसको क्या मानो? एक्स मानो। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 5x है, इधर आते ही माइनस, ये माइनस का 3 है, इधर आते ही इज इक्वल टू 0। इसको मानो एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में, दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं? तो ये रियल में इक्वेशन दी गई है, बस ये दिया गया है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, लेकिन रियल में है क्या? ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। और अब क्वेश्चन है वो पीछे वाले की तरह है कि नहीं है? इक्वेशन है हमारे पास, रूट्स है हमारे पास, इसके अल्फा और बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी ये कितना है? 5 बाई ए कितना है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा 5। और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी कितना है? 3 और ए कितना है? ठीक है, अब हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ गया? 5। अल्फा बीटा कितना आ गया? 3। इसी को किसी में समस्या है क्या कि ये रूट कैसे आए हैं? देखो ध्यान से, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकाले थे क्या? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाई, ऐसा पढ़ा था। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करो इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में, यहाँ से ए का ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना है? 1 है कि नहीं? इसमें देखो, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो b कितना है हमारा? माइनस है 5, और c कितना है हमारे पास? 3। a b और c। ठीक है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस का निशान, b खुद माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, अपॉन में ए कितना है? 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 5। अब क्लियर है? अल्फा बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। अब क्लियर है? गुड। अब देखो, अब बोल रहा है कि ये आपको जो इक्वेशन जनरेट करनी है ना, उसके रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। अच्छा, ऐसी बात है,
ऐसी बात है तो क्या करेंगे, हम सम करेंगे इनका। सम करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। लेकिन हमारे पास ना ही तो अकेला अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कहाँ है, नहीं है। ना ही बीटा की वैल्यू कहाँ है, नहीं है। और ना ही अल्फा अपॉन में बीटा की है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा को मल्टीप्लाई कराएंगे, अल्फा से क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर। बीटा को कराएंगे बीटा से बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या, अल्फा बीटा। अब एक समस्या तो सोल्व हो गई कि अल्फा बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू किसकी नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। ये बताई थी आपको क्या, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन क्या आएगा, क्लियर। अब बताओ आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कि नहीं है, 2 अल्फा बीटा की है कि नहीं है, अल्फा बीटा की है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास बताओ, कितना है 5, और 5 की स्क्वायर कितनी 25 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 3, तो 3 2 6 और अपॉन में कितना 3, 25/6 19 क्लियर है कि नहीं। सम कितना आ गया 19/। अब सम पहले यहाँ पर चेकआउट करके देखो कि 19/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई 19/3 आएगा कैसे, नहीं 19/3। हाँ ये सही है, हमारे पास क्या है 19/3 पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी माइनस का 19/3 आएगा। क्योंकि ये क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई तो यहाँ तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब बच गई हमारे पास, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ओनली क्या है एक्स स्क्वायर है। दो ऑप्शन हमने फिर से रिमूव कर दिए, तो अभी हमें और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी समस्या और बढ़ जाएगी हमारी, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई चेक करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई क्या होगा, एल्फा अपॉन में बीटा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कैंसिल आउट। इसका मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा। मल्टीप्लाई 1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए। इसका करके देखो सी बाई ए 3/3 1 आ रहा है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर -3 है, -3/3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा जो कि क्या है सुपर प्लस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ठीक है। ऐसे चेकआउट करना है। और मान लो आप तो बोल दो कि ना गुरुजी मानता हूँ, इक्वेशन निकालनी बताओ, तो इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। अब यहाँ पर रख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपके पास 19/3, यहाँ पर कितना आएगा 19/3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आ रहा है आपका 1। अब ये 3 है तो 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस में 3 इज इक्वल। लेकिन हमें इतना नहीं जाना है, ठीक है। या क्या पता हमारा मतलब, ये तो चलो हमारी किस्मत बुरी चल रही है, वरना प्रोडक्ट करते हैं या सम करते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तुम्हारे और मेरे दोनों के भाग्य खराब हैं, तभी तो दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, वरना सही दो दो कैसे हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी आपको समझ में आया कि हाँ किस तरीके से कैसे सोल्व करना है, ठीक है। रूट्स कैसे निकालने हैं, कैसे पुट करने हैं, कैसे चेकआउट करना है, बताओ। पढ़ के देख रहे हो एक बार या चलें आगे, करें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या दिए लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा और बीटा। हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या है रियल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है कि नहीं है, है कि नहीं है। और ए क्यूब प्लस में बी क्यूब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए प्लस बी की होल क्यूब हमने क्या पढ़ी थी, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी, और हमें ये निकालना है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। तो आप इस वाली लाइन को मतलब 3ab इंटू ए प्लस बी है, इस वाले फुल टर्म को शिफ्ट कर दो इधर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। अब जहां पर ए बी है वहां पर अल्फा बीटा रख दो, तो ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा, ठीक है। हमें कहीं से मैंने ऐसा नहीं बोला है आपको कि बताओ क्या होती है, डिराइव करके देख लिया कैसी होती है ए प्लस बी की होल क्यूब। मान लो एग्जाम में कहीं भूल भी जाओ आप तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा,
बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है इस इक्वेशन को देख के। अल्फा प्लस बीटा कितना दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है, क्योंकि -5 माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये कितना है 5, और 5 की क्यूब कितनी होती है 120। ठीक है, डायरेक्ट लिखा नो प्रॉब्लम। -3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर 2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, कितना आएगा आंसर? नहीं 95 आएगा यार, क्योंकि 125 माइनस 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 30 माइनस करोगे तो 95 आएगा। क्लियर है? अब बताओ इस सवाल में कहाँ कोई समस्या नहीं आ रही थी, सिर्फ कब, जब हमें पता हो कि अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब क्या होती है, ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, और ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 5वीं क्लास के बच्चों को बताई जाती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको याद करनी है, अगर आपको नहीं याद हो रही है फिर जीवन में समस्या है, दुख है। ठीक है, बताओ क्लियर है? बिल्कुल आसान है। आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला। अब देखो, अब आप इसके रूट्स तो निकाल ही सकते हो, भी अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा बीटा तो निकाल ही सकते हो। आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए कि 1 अपॉन में अल्फा अपॉन 1 अपॉन बीटा, इनके एलसीएम ले लो, बस क्या बन जाएगा अल्फा बीटा, और ये क्या बन जाएगा बीटा प्लस में अल्फा। अब ये एक ही बात है, बीटा प्लस में अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इसको देख के बताओ डायरेक्ट कितना है, डायरेक्ट देख के बताओ कितना है 7/3, और अल्फा बीटा कितना है 2/3, और 3 से 3 7/, ये एनडीए का सवाल है प्रीवी। ठीक है, 3/, अब बताओ जब हमने ये 3 सवाल मतलब थोड़े अच्छे लेवल के देखे भी, हाँ ऐसे होता है, तो ये सवाल ऑटोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ, ये। ठीक है, चलो अब ये क्या आ गया, हाँ अब की बार आया सवाल, तो तभी मैं सोच रहा था कैसे कहाँ चला गया, ये पढ़ के कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में बी इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में बी, सी नहीं है बी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस में अंडर रूट बीटा अपॉन में अल्फा प्लस अंडर रूट बी बाई ए। मतलब इसका मतलब इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, इन दोनों को एडजस्टमेंट करना है। अब ये हमने किया था, अरे इनको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, अंडर रूट अल्फा अपॉन में अंडर रूट बीटा प्लस में अंडर रूट बीटा अपॉन में अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लो, अभी तो करके बताया था, एक क्वेश्चन था ना ऐसे, अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा। ठीक, इनको सॉल्व करो कैसे आएगा। देखो ध्यान से, अंडर रूट अल्फा को अल्फा से करोगे तो कितना आएगा अल्फा, और प्लस में अंडर रूट बीटा को करो से कितना आएगा बीटा, और ये क्या है अंडर रूट अल्फा बीटा, ये क्या है अंडर रूट अल्फा बीटा, और प्लस में क्या है अंडर रूट बी बाई, यही तो है। अब अल्फा प्लस बीटा, इससे देखो कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, कितना आ रहा है इससे माइनस का बी बाई, माइनस का बी बाई, और अपॉन में अल्फा बीटा कितना आ रहा है, अंडर रूट लेना है हमें, ध्यान रखना क्या आ रहा है बी बाई बी बाई। अब ध्यान से देख के बताओ आपको क्या करना है, प्लस अंडर रूट बी बाई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि नीचे अंडर रूट बी बाई ए है, ऊपर पूरा बी बाई ए है, तो ऊपर कितना बचेगा, ऐसे ध्यान से देखो, ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है अंडर रूट 2, तो ऊपर कितना बचेगा वो बताओ, कैसे समझाने, ऊपर कितना बचेगा, देख ऐसे कर रही हैं कि 2/√2 हो, तो इस 2 को क्या लिखते हैं हम √2 इंटू √2, कैंसिल क्या बचेगा √2, ऐसे लिखो वो 3/√3, तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 3, क्या बचेगा √3। ऐसे ही ये माइनस बी बाई ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या अंडर रूट बी बाई ए इंटू अंडर रूट बी बाई, अंडर रूट बी बाई ए से अंडर रूट बी बाई,
ये क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट बी बाई ए, और ये कौन है, प्लस अंडर रूट बी बाई ए, कितना आएगा, 0। कौन सी वैल्यू आएगी, क्लियर है कि नहीं। अच्छा शानदार सवाल है ये, वास्तव में एनडीए के अंदर कम से कम अभी तक है ना 4 बार पूछा जा चुका है सेम वैल्यू। हाँ ये बोल सकता है कि यहाँ पर ये कोई मतलब बी सी ए सी ऐसे कंफर्म करके यहाँ पर मान लो एल एम दे देगा कि एल एक्स स्क्र प्लस में एम एक्स और प्लस में एम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर बोल देगा कि अंडर रूट अल्फा प्लस, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कितना रहेगा, और हो मतलब है कितना शानदार, देखो कि हाँ अंडर रूट अल्फा बीटा अंडर रूट अल्फा बीटा बीटा अल्फा मल्टीप्लाई करो अल्फा प्लस बीटा अपॉन वन रूट बीटा, और आसान भी देखो है, इजी भी तो है ना, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो इजी भी तो है। और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि माइनस बी बाई ए, और उसको हम डबल करके लिख सकते हैं, तो फिर काट के 0। क्लियर है, बताओ आसान है कि नहीं, आसान ही है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तब आसान नहीं लगते, अभी तो आसान ही लग रहे हैं। अब बताओ 3p² 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 इज इक्वल टू 5p प्लस में 2, और 3q² इज इक्वल टू 5q प्लस 2, जहाँ p इज नॉट इक्वल टू q है, तो pq की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो बताओ pq की वैल्यू कितनी है। शायद ये क्वेश्चन इसने ये बताना भूल गया कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट होंगे, इसके रूट्स क्या हैं, रियल रूट है। अगर इसकी रियल रूट है तो डी ग्रेटर देन क्या होगा, 0। डी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो आप बताओ कैसे करेंगे भी इसको, ये बन जाएगा 3p² माइनस 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा 3q² माइनस 5q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ इसको देख के, तो पी क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आ रहा है क्या दिमाग में, यहाँ से पी की वैल्यू निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, यहाँ से बी की वैल्यू, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दो रूट्स आएंगे, दो ही वैल्यू आएंगी, यहाँ पर क्यू की दो वैल्यू आएंगी, तो पी इन दोनों में से कोई एक कॉमन होगा, एक रूट क्या होगा कॉमन, वो कॉमन वाला नहीं देना हमें, क्यों, क्योंकि पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, और जो नहीं आई उनका मल्टीप्लाई करवा कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। करके देखना, नहीं करके करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो कि इफ 3p² इज इक्वल टू 5p प्लस में 2 और 3q² इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो भाई, हो गया, ऑप्शन नोट कर रहे हो क्या। अब इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है, क्योंकि अभी तक आप अल्फा बीटा वो निकालना सीख चुके हो, अब ऐसा नहीं है कि हमने इतने क्वेश्चन करने हैं, नहीं, जब ये मतलब थ्योरी हमारी पूरी हो जाएगी, आज शायद थ्योरी पूरी है, इसके बाद में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जो बची है कोई कुछ जो भी अदर कुछ चीज़ें बची हुई होंगी तो वो हम ट्यूशन के अंदर कर लेंगे। कल से हमारे प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होगी, प्रैक्टिस के अंदर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग हम 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये रिवाइज भी हो जाएंगे और याद भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम तुम्हें 80 से 85 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, ठीक है, शीट के अंदर मिलेंगे, और 80 से 85 क्वेश्चन मैं खुद यहाँ बोर्ड पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। हाँ कल से चालू होंगे, मतलब रोजाना 20-25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो हमारे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, ठीक है। देखो ये बोल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो इसका पता है कि हमें एक पैराबोलिक बनती है, ठीक है, और इसके अंदर ए यदि ग्रेटर देन 0 हो, ए क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, तो जैसे ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है, और ए यदि ग्रेटर देन 0 हो तो या तो ग्राफ कैसा बनेगा ऊपर की ओर खुलेगा, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, और या इसको थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब ये कब कब बनेगा सर, ऐसा कब कब बनेगा, ये बनेगा जब हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 हो, तब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये ग्राफ है वो तीनों के तीनों ऐसे बन सकते हैं। सर ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा भाई, जब आपका d इज लेस देन क्या हो, क्योंकि आपके रूट्स आपको मिलेंगे ही नहीं,
ठीक है, इमेजिनरी रूट आएंगे, तो इमेजिनरी रूट आएंगे तो ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन पे नहीं मिलेंगे। तो आप समझ गए कि ये ग्राफ ऊपरी क्यों बना। ठीक है, ये ऊपरी क्यों बना, क्योंकि जब डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट आएंगे, और ये हमारी लाइन कौन सी है, रियल लाइन है, तो रियल लाइन पे नहीं होगी। अच्छा, डी इज इक्वल टू जीरो हो, डी इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों रूट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे, और इक्वल होने का मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो एक ही पॉइंट पर तो यही मिल सकते हैं, बाकी तो मिलेंगे नहीं। और डी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो ग्रेटर देन जीरो हो तो दो रूट मिलेंगे, और दोनों रूट रियल भी, वो सॉरी रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, तो वो दोनों रूट यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, जब ये डी लेस देन जीरो है, डी इज इक्वल टू जीरो है, ये ऐसे है, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, कैसे मैक्सिमम, देखो ये देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये ग्राफ आगे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये ग्राफ भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये ग्राफ मिनिमम कहाँ तक जा रहा है वो हमें पता है, यहाँ तक ही जा रहा है, अभी इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, भी ये वाला ग्राफ है वो इससे नीचे जाएगा नहीं, ये वाला पॉइंट है, ये डी इज इक्वल टू जीरो है, और ये वाला पॉइंट हमें मालूम है, तो ऊपर तो आगे तो कितना ही जा सकता है ये, लेकिन इससे नीचे तो नहीं जाएगा ना। ठीक? इसका मतलब जब हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो हो तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये ग्राफ कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। क्लियर है, ओनली ऑन जब ए ग्रेटर देन जीरो हो तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम MINIMUM मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस डी बाई फोर ए, याद रह जाएंगी, माइनस डी बाई फोर ए, ये तो वो वैल्यू होगी जो क्या है, माइनस डी बाई फोर। सर वो पॉइंट क्या होगा, क्योंकि पॉइंट भी तो होगा ना, मान लो इस पॉइंट पर है तो इस वाले पॉइंट भी तो होगा ना, इस पॉइंट कितना होगा, माइनस बी बाई फोर ए, ये वाला पॉइंट कितना होगा, माइनस बी बाई टू ए होगा, माइनस बी बाई कितना है, अगर हमें मिनिमम वैल्यू का पॉइंट फाइंड आउट करना है तो वो कितना है, माइनस बी बाई टू ए, और मिनिमम वैल्यू है कितनी, वो कितनी होगी, माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी, डी कितना होता है, डी किसके बराबर होता है अभी, बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन में क्या, फोर ए, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्र बाई फोर ए। आपको कई किताबों में ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा कि जब ए ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम वैल्यू की लिखेंगे तो वो कितनी, फोर ए सी माइनस बी स्क्र बाई फोर ए, और वो पॉइंट कौन सा होगा, माइनस बी बाई। क्लियर है, यहाँ पर भी ऐसा लिख रखा है कि जब हमारे पास क्या हो, ए ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी फोर ए सी माइनस बी स्क्र, फोर ए सी माइनस बी स्क्र अपॉन में फोर ए, वैल्यू अटेन्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक, बताओ इतनी बातें समझ में आई, कब, जब ए ग्रेटर देन जीरो हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो तो तीन कंडीशंस बनेगी, कौन कौन सी, डी लेस देन जीरो, इक्वल जीरो, ग्रेटर देन। क्लियर है, लेस देन जीरो हो तो इमेजिनरी रूट आएंगे, कभी फाइंड आउट है नहीं होंगे, क्यों फाइंड आउट नहीं होंगे, क्योंकि ये रियल लाइन पर नहीं होते, अच्छी नहीं कर रही, तो अमेजिंग। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो दोनों रूट इक्वल होंगे तो वो इस पर होंगे, और अलग अलग होंगे तो वो इससे फाइंड आउट हो जाएंगे, यानी माइनस डी बाई फोर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई संकट आ रहा हो, लग रहा हो कि गुरुजी हम तो मर लिए, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, और जो के करातियो है, हैं, वापस बता देंगे एक बार, दोबारा देखो कैसे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें ये पता करना था कि ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ तक होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, टू। अरे वाह, अब ये टू फिक्स है, एक ही पॉइंट है, ये ना तो टू से ज्यादा हो सकता ना ही टू से कम, लेकिन ऐसे लिखा होता माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो इसको लिखते एक्स ग्रेटर देन टू। तो अब ये टू से बड़ा कुछ भी हो सकता था, टू से बड़ा कुछ भी हो सकता था, तो इसका मतलब नहीं, इमेजिन कहाँ हुआ है, नहीं x की वैल्यू टू से ग्रेटर देन है, तो टू से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, टू से बड़ा थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। अब बताओ आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो पता है हमें, मिनिमम वैल्यू कितनी है, टू। इसी तरीके से जब हमारे पास क्या हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, हमें ये पता करना है कि इसकी वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, तो रियल के अंदर ये क्या बनता है, पैराबोला बनता है, पैराबोला की वैल्यू होती है ए एक्स प्लस बी बाई टू की होल स्क्वायर प्लस में फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो सर ए ग्रेटर देन जीरो है
तो इसके 3 हमारे पास क्या बनेंगे, पैराबोला। कौन कौन से बनेंगे, एक तो रियल लाइन से ऊपर, एक रियल लाइन को टच करता हुआ, और एक रियल लाइन को 2 पॉइंट्स पे टच करता है। ये कैसे पता चला कि ये एक ही लाइन पे टच करेगा, ये टच नहीं करेगा, ये 2 पॉइंट पे टच करेगा। इसके लिए हमने क्या निकाला, डी। और डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे स्टार्टिंग के अंदर कि बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन क्या हो, 0 हो, तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। और इमेजनरी रूट होते हैं तो हम उनको रियल लाइन पे नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब ये ऊपर हो गया। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 है तो हमने देखा था d इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो दोनों रूट्स क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, और कोई भी कंडीशन पे इक्वल नहीं थे, लेस देन थे तो इमेजिनरी, और ऊपर थे तो रियल, रेशनल या इरेशनल। ग्रेटर देन 0 तो दोनों रूट इक्वल होंगे, अब इक्वल होंगे तो एक ही पॉइंट पे। ठीक है, 2 पॉइंट कोई एक ही पॉइंट हो तो एक ही पॉइंट पे लगाएंगे, ओवरलैप हो रहे हैं ये, और ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट पे। सर अब ये वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम, बताओ मैक्सिमम कभी भी फाइंड आउट है नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आप इस ग्राफ को बना के देखोगे ना, आप मैंने बताई थी ना वो साइट, डेसमोस साइट है, उस पर बना के देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, तो वो ये बन जाएगा यू, तो मिनिमम तो मिल जाएगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा आपको, उसका कितना ही आप चाहे जूम इन करते जाओ, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैक्सिमम तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम ओनली ऑन कौन सा निकालेंगे, मिनिमम। जब ग्रेटर देन 0 हो तो ओनली ऑन क्या मिलेगा, मिनिमम। ग्रेटर देन हो तो क्या मिलेगा, मिनिमम। और मिनिमम का पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाई 2 है, और माइनस डी बाई, ये माइनस डी बाई 4 है तो वैल्यू है, ये तो कौन है, वैल्यू, और ये क्या है, पॉइंट, कि माइनस बी बाई अपॉन 2 है। इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। अब सेम टू सेम क्या हो, जब लेस देन हो, तो लेस देन हो तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे, नीचे की साइड बन जाएंगे, भी ए क्या हो, लेस देन 0 हो तो भी सेम टू सेम ग्राफ बनेंगे। कौन कौन से, अब की बार ग्राफ अपवर्ड है, अब की बार डाउनवर्ड हो जाएंगे, और डाउनवर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ऐसे, एक नीचे की ओर टच करता हुआ, और एक ऐसे। अब बताओ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, क्योंकि देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे सारे नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट है नहीं कर सकते। जब लेस देन है तो कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू भी सेम टू सेम होगी, माइनस डी बाई 4 है, माइनस बी बाई 2, और सेम टू सेम वही कहानी है, 2 पॉइंट सेम होंगे और ये रूट सेम नहीं होंगे। हाँ, एक की वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो सेम टू सेम लिखा है ना, ए इज लेस देन 0, लेस देन 0 है तो सेम टू सेम वही इक्वेशन बनेगी, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन, तो ये भी क्या है, माइनस डी बाई 4a से याद रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी वैल्यू है ना, और पॉइंट कौन सा होगा, माइनस बी बाई। ठीक है, और याद रखने के लिए लेस देन है, लेस देन है तो मतलब ग्राफ नीचे की साइड डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड है तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओनली ऑन कौन सी, मैक्सिमम। और जब अपवर्ड हो, ए ग्रेटर देन 0 हो, तो अपवर्ड हो तो कौन सी, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, आई बात है समझ में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने कि इफ सॉरी भाई, करके देखो, इफ x is real what is the minimum value of x square minus 8x plus 7 is equal to, अब इसमें देखो a है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, a ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके लिए इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ ए, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए ग्रेटर देन है कि नहीं है, अब ये ग्रेटर देन है तो वैल्यू कौन सी आएगी, मिनिमम। और एग्जामिनर देखो बावड़ा नहीं है, मिनिमम वैल्यू पूछी है हमें, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी बाई 4 है, तो बी क्या था वो, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, माइनस आएगा क्या, माइनस अपॉन में क्या है, हाँ माइनस डी है, तो वो बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा, और माइनस 4ac था तो प्लस 4ac, 4 ए कितना है 1, सी कितना है अभी 17, माइनस बी स्क्वायर कितना 64, अपॉन में 4a कितना 1, अब ये 17 4 जा 60, 8 माइनस 60, 4 डिवाइड बाई 4, ये 4/4, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है।
नेगेटिव नहीं होता है, होता क्यों नहीं है? पॉजिटिव करने की ट्राई करते हैं, लेकिन अगर हमें दिया गया हो ना ऐसे वाले वैल्यू दे, -2x² -8x प्लस में 17 और ये वैल्यू पूछ ले, तो फिर तो हमें बताना ही पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है, बाकी हम ट्राई करते हैं कि ये माइनस नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, और वो अपनी अपने मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ताकि हमारा वो जो हम मेथड लगा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा इजी आ जाए और उसमें हमें पता चल जाए कि वो वही तो जैसा मतलब बता रहा था ना, कि दिमाग उसको ज्यादा मतलब वो प्रीफर देता है कि अगर ऐसा हो ना तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो थोड़ी समस्या आएगी। अब ये उभयनिष्ठ मूल ओ के लिए प्रतिबंध बताओ, अभी करोगे या 10 मिनट पड़े हैं अभी, तो बता दो या बताओ, अभी बताऊं या कल करोगे? ज्यादा बड़ी कुछ नहीं है, बस छोटा सा ही टॉपिक है, और कितने का अभी तो इतने क्वेश्चन बाकी पड़े हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया? 2013 में आया है, ठीक है, और 2009 अभी आया था ये 2000, और सभी के अंदर देखो यहाँ पर क्या है, -ml लिख रखा है, और यहाँ पर +ml लिख रखा है, यहाँ पर -ml लिख रखा है। बताओ तो कौन सा सही होगा इसमें से, देख के बताओ बिना देखे, कौन सा सही होगा? कौन सा? अरे महानुभाव, बी सही होगा। ये तो माइनस का ml है, तो माइनस का कटेगा नहीं, क्योंकि ये वाला माइनस का आएगा कन्फर्म है, तो ये माइनस का कटेगा नहीं, तो ये कैंसिल। अब ये माइनस का दे रखा है, ये भी किस में आएगा? माइनस में, तो ये कटेगा नहीं। अब ये कुछ भी आए लेकिन आएगा माइनस के अंदर, तो ये कटेगा नहीं। अब ये प्लस का दे रखा है, ये किसका आएगा? माइनस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? जीरो। देखो, और भी है क्या? ऐसा नहीं है। इसको देखो, ये क्या लिख रखा है? √अल्फा बीटा। अब देखो मतलब सवाल है ना, वास्तव में एग्जामिनर पता नहीं क्या सोच के बनाता है। पहले क्या लिख रखा था? √अल्फा बीटा। अब इनको सेपरेट करके लिख दिया, √अल्फा अपॉन में √बीटा। है तो वही बात ना। ठीक है, उत्तर के आंसर कितना आएगा? जीरो। और यहाँ पर साइन देखो किसका है? प्लस का। इन दोनों का सम कितना आएगा? माइनस का। ठीक है, अब देखो ये वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या लिख दिया? वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में बी इज इक्वल टू जीरो। और ये कट जाएंगे, उधर आंसर कितना आएगा? जीरो। ठीक है, एक इस टाइप के मतलब कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो कल हम ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है ना, वो डिस्कशन कर लेंगे। क्या है उसका नाम है? ये रूट्स निकालना। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, बाकी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, वो कर लेंगे, और कल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे कितने लगभग टॉपिक तो हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनडीए के लेवल का मैंने करवा दिया। ठीक है, फिर भी हो सकता है आपको कोई कॉन्सेप्ट कम समझ में आया हो सकता है कोई मैंने चीज़ें हैं वो कम बोल दी हो सकता है कुछ चीज़ें और भी समझ में नहीं आई हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे, लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं, 100 के आसपास है ना, 100 के आसपास मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, सीट इसकी मिल जाएगी, आप चाहते इसमें ले जाना मेरे से। ठीक है, बाईलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश मीडियम है पूरी की पूरी। ठीक है, वो शीट ले जाना चाहते इसमें। और आज का जो आपका होमवर्क रहेगा ना, वो रहेगा आपको ये जो करवा दिया ना, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जितना भी आपको बताया ना, थ्योरी बताइए, वो आप थ्योरी पढ़ोगे, सारी की सारी थ्योरी पढ़ोगे बढ़िया तरीके से एकदम से। ठीक है, उस बुक में भी है, इस बुक में भी है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन आपकी जो ये पाथ फाइंडर है, इससे ट्राई कर लेना, ये जो बुक है आपके पास, बाकी आपको शीट मिल जाएगी, शीट से क्वेश्चन करके देखना। आप ये मत सोच लेना कि हाँ यार हमारे मतलब शुरू के 10% पढ़े और 10 में से 3 हुए, बाकी नहीं हो रहे, यार नेगेटिव मत हो जाना ऐसे, टाइम लगेगा चीज़ों के अंदर। ठीक है, जैसे वो नहीं सुना गया, एक डायलॉग आता है ना, कि मकान बनने से ज़्यादा महल बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मतलब जितना हम तैयारी करेंगे ना, मतलब एक आईएएस की तैयारी करता ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऑफिसर रैंक की तैयारी करोगे तो टाइम तो लगेगा चीज़ों को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप इनको एक बार कर लिया तो भूल जाओगे, बोलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है। क्यों? अभी तो प्रैक्टिस बाकी है इसकी, फिर टेस्ट भी होने बाकी है। इसके अंदर जो आपको शीट के अंदर क्वेश्चन मिल गए ना, वो क्वेश्चन है बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा मैं, बोर्ड के अंदर ऊपर जो करवा दिए वो आपको टेस्ट में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से लगभग हर चैप्टर की है ना, हमारा मेरा कम से कम टारगेट रहेगा कि जब तक आपका एग्जाम होना, तो आपको हर एक टॉपिक के 300 प्लस क्वेश्चन करवा दिए जाए। ठीक है, तो 300 प्लस क्वेश्चन अलग अलग टाइप के तो हो नहीं सकते,
ठीक है। तो एक ही टाइप के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। फिर आप अलग से मॉक टेस्ट भी दोगे, वैसे तो बहुत सारे हैं। जब तक आपका फाइनल एग्जाम होगा तब तक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मैथ की तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको भी चाहिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उनको भी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं SP क्लासेस 01। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास के अंदर कोई डाउट आ रहा है, चीजें अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रही है, देखो नहीं समझ में आने वाली तो मेरे दिमाग से बाहर है, आपको चीजें जरूर समझ में आएगी अगर आप पूरा ध्यान लगा करके चीजों को पढ़ रहे हैं। हो सकता है पहली बार में नहीं आए, क्योंकि आपको विवेकानंद की औलाद तो हो नहीं जब पहली बार पढ़ा और वही समझ में आ जाए, ठीक है। तो हर बार टीचर पे डाउट नहीं करते, अपने आप पर भी थोड़ा सा करना होता है कि यार हाँ हमने भी कोई रह गई होगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल। और कोई भी बच्चा जो ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपली आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर आपको सारी टीचरों की क्लासेस है वो मिलेंगी, ऑनलाइन में सिर्फ आप सबसे जो बुरा सब्जेक्ट है वही फेस कर पाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।